जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक लिखा है कि बहलोल दाना जो बहुत बड़ा मखजूब था, वली था अल्लाह का, दरिया के किनारे बैठा था बगदाद में। सैयदना जुनैद बगदादी उसके पास गए, सलाम किया, फरमाया कौन है तू? है फरमाया हज़रत मैं जुनैद बगदादी हूँ, यहाँ का सबसे बड़ा इमाम हूँ। फरमाया अच्छा 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 बैठ जा, क्योंकि बहलोल दाना तो मखजूब सी ना, अल्लाह का वली सी, मलंग बंदा सी। आजकल तो मलंग वो होंगे ना जेडे कपड़े ना पाए हो, सूटे मारदा हो चरसदे। पहले मलंग वो होते थे जो हराम नहीं खाते थे। तो अल्लाह के वली थे, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को बिठा लिया। पूछा अच्छा तू बहुत बड़ा मौलवी है? कहते जी हज़रत मैं बहुत बड़ा यहाँ खादिम हूँ, हदीस पढ़ाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कहते बैठ। तो ये तो बता तुझे खाना खाने की तमीज तो होगी, खाना खाने का तरीका तो आता होगा, भी खाना कैसे खाते हैं? तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह को फरमाया जी हजरत मैं खाना लगवाने के बाद हाथ धो के सुन्नत तरीके से, और उसके बाद खाने की दुआ, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ता हूँ, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता हूँ, फिर खाना खाता। अभी इतना कह रहे थे, बहलोल दाना गुस्से से उठा, उसने रेत डाल दी जुनैद बगदादी पर और फरमाया तो एड्डा वड्डा मौलवी बनया फिरता, तेन तो खाना ही खाना नहीं आता। चल पड़ा आगे। शागिर्दों ने हज़रत जुनैद बगदादी को कहा, बहुत बड़े इमाम थे हदीस के, फरमाया हज़रत हम तो पहले ही कह रहे हैं कि ये सिदरा है, कमला है, ये आपकी बेइज्जती कर रहा है, क्यों आप इसके पीछे लग गए, छोड़िए इसको। फरमाया नहीं। फिर गए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है भाई? जनाब मैं जुनैद बगदादी हूँ जिसको खाना खाने की तमीज नहीं है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तो वही मौलवी जो मशहूर है ना। तुझे सोने की तमीज तो होगी कि सोते कैसे? फरमाया जी हजरत रात को वजू करके सोना मुस्तहिब है, दाई करवट लेटना सुन्नत है, एक हाथ गाल के नीचे रख लेना, और फिर उसके बाद ये फलां फलां दुआएं पढ़ना। जुनैद बगदादी जब ये बातें बता रहे थे, बहलोल को फिर गुस्सा आया, फिर उठा रेता पाता, कहता यार तू मौलवी बनया फिरना, तेन सोना भी नहीं आता। दूसरी दफा बेइज्जती कर दी इतने बड़े इमाम की, आगे चला गया। शागिर्दों ने फिर आके कहा बंदा ठीक भी होवे ना, चेले नहीं ठीक रहने देंगे, जो कोई कदा बंदा ठीक होवे चमचे ही खराब करी जाते हो। चेले ने फिर आ गया जनाब तुसी वक्त दे इमाम, एडी वड्डी नस्ल चो तुसी वो कहदे पीछे लग गए? चेलों की नहीं सुनी। फिर गए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है भाई? जनाब मैं जुनैद बगदादी जिसको खाना खाने की तमीज नहीं, जिसको सोने का सलीका नहीं। फरमाया अच्छा बैठ बैठ बैठ, तुझे ये बता तुझे बात करने का सलीका आता है? फरमाया जी मुझे बात करने का सलीका आता है, जब भी मैं बात करता हूँ, अल्लाह का हुक्म है ना कि जब भी बात करें खुतबा दें तो पहले अल्लाह की सना बयान करें दबा के चंगी तरह, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनकबत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अज़मत बयान करें, फिर हज़रात अहले बैत का जिक्र किया जाए, फिर हज़रात सहाबा किराम का जिक्र, फिर अपनी गल रखिए, पहला सज्जना दी गल फिर अपनी गल। जुनैद बगदादी ने सुना, फिर गुस्सा आया, धक्का मार दिया, कहता यार तुझे तो बात भी नहीं करनी आती। फिर आगे भाग गया। चेलों ने आके पकड़ लिया इमाम साहब को, फरमाया नहीं तुम लोग पीछे रहो। फिर गए, सलाम किया, फरमाया कौन है? फरमाया मैं जुनैद बगदादी हूँ जिसको खाना खाने की तमीज नहीं, जिसको सोने का सलीका नहीं, जिसको बात करनी नहीं आती, और बहलोल दाना का हाथ पकड़ के वहीं बैठ गए। फरमाया हजरत जब तक तुम मुझे ये 3 बातें नहीं सिखाते मैं भी तेरा पीछा नहीं चढ़ रहा। बहलोल दाना जिसको लोग मखजूब कहते हैं, उसने बिठा लिया जुनैद बगदादी को। फरमाया सुन जुनैद तू मेरा भाई है, बैठ के हदीस की तालीम देता है, मुझसे भी कुछ सुन ले। फरमाया हज़रत सुनाओ। फरमाया जुनैद जब खाना सामने आ जाए, डाइनिंग टेबल पे लग जाए, दस्तरखान पे खाना चुन दिया जाए, जब खाना आगे लगा दिया जाए, तो हाथ धो लेने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के तू खाना खाने के लिए तैयार हो जाए। फरमाया जुनैद खाना खाने की तमीज़ ये है कि लुकमा तोड़ने से पहले, इसको अपने मुंह में डालने से पहले ये तय कर ले कि ये खाना हलाल का है या हराम का है। हराम का लुकमा बिस्मिल्लाह पढ़ के खाने से हलाल का नहीं हो जाता। ये तय करो पहले कि जो लुकमा खा रहे हो ये ठगी मार के पैसे आए हैं, ये अपने हक हलाल की कमाई के, किसी रिश्तेदार के कब्जा किया जगह
किसी भाई को गुमराह किया, किसी को परेशान किया, किसी को झूठ बोल के 4,000 10,000 ले लिए। ये तय तो करो पैसा कौन सा है, और फिर जैसा पैसा है मैं उदा ही हसदा हूं कई बारी लोगों को कि भाई जिदा ना आंदा उदा ही जाता। फिर तो जुनैद बगदादी ने कहा कि आज मुझे पता लग गया कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि खाना खाने की तमीज ये है कि रिज़्क़ हलाल और हराम में तमीज पैदा करनी। फरमाया हजरत सोना कैसे है, और फरमाया सोंदी तो सारी दुनिया है। ईमान वाले का सोना ऐसा है, अल्लाह के महबूब का सोना ऐसा है कि जब बंदा बिस्तर पर लेट जाए, बावजू लेटे, दुआएं पढ़ने लगे, अपने दिल को अपने यारों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने कराबतदारों से जिनसे नाराजगियां हैं, जिनसे दुश्मनियां हैं, उन सब की परेशानियां, दुश्मनियां दिल से निकाल दे, उनको अल्लाह वास्ते माफ करके सोए। जो माफ करके सोता है वो सुकून से सोता है, जो दुश्मनियां साथ लेके सोता है वो सुबह को थका हुआ होता है। फरमाया बोलने की तमीज ये है कि जो सच्ची बात है वो की जाए। बोली तो सारी दुनिया जा रही है, जहां जिसकी जो जरूरत है, जिसके जो हक की बात है वो की जाए, झूठ ना बोला जाए, ये बोलने की तमीज है। तो इस बात को हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा लेके आए। आज रात बिस्तर पे लेट के थोड़ी देर ये सोचना है कि या अल्लाह मेरे तो केड़ा केड़ा नाराज है। आपा तो नाराज है कहीं है बहुता को, ये तो पता ही है कि मैं फला से भी नाराज हूं, मैं फला से भी नाराज हूं। कभी बिस्तर पे लेट के ये सोचा कि मेरी अम्मी मुझसे राजी है कि नहीं, मेरे अब्बू मुझसे राजी हैं कि नहीं, मैंने अपने बच्चों के साथ ज्यादती तो नहीं की। सोने रसूल ने फरमाया वो ईमान वाला ही नहीं जिसका पड़ोसी उससे परेशान है। फरमाया वो कैसे ईमान वाला हो सकता है जो अपने पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाता हो। अपने भाइयों को मैं हंसदा सीगा उदन परसों यहाँ गली ने एक वैसी ही बात बता रहा हूँ। एक बंदा गया किसी बहुत बड़े बंदे को, कहना जनाब मैं इतने लाख रुपए ज़कात देनी कितने दवों, कहना इतने दे जा। इस्लाम ने ज़कात का निज़ाम बनाया, बाप को ज़कात नहीं दे सकते, माँ को नहीं दे सकते, बीवी को नहीं दे सकते, बच्चों को नहीं दे सकते, अपना मुताहर माल खिलाओ इन पांचों को। ज़कात किसको देनी है? सकी बहन अगर परेशान है तो बाहर मंडी जाना है, सका भाई परेशान है, चचा परेशान है, ताया परेशान है, पड़ोसी परेशान है, बचपन का दोस्त परेशान है, इन लोगों की मदद करो और वो छुप के करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुक्म है मदद करो। तो इस्लाम की सबसे बड़ी एनजीओज मुसलमानों के पास आज पूरी दुनिया में ऐसे तो खरबूजे नु देख के कई खरबूजे रंग पकड़ गए कि जी हम भी शादियां करवाएंगे इज्तिमाई। रसूलुल्लाह ने गरीब की गैरत को नीलाम करने से मना फरमाया, मना फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम इज्जतें बांटने आए हैं, हम दिखा के कुछ नहीं करते। जो कुछ करना है अल्लाह और उसके रसूल की खुशनूदी के लिए करना है। तो बस ये 2-3 बातें मेरी गुजारिश है आप तमाम हजरात से कि अपनी सोच को अच्छा बनाएं, पॉजिटिव बनाएं, और मुसलमानों को, भाइयों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को उनके मुतालिक अच्छी राय। ये हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपके मुआफिक ना हो, ये भी कोई बड़ी बात नहीं कि कुछ लोगों के ख्यालात आपसे ना मिलते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे के लिए दिल के अंदर दुश्मनी को रखें। अपने दिलों को पाक रखना ये प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।